हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स 10th चैप्टर जिसका नाम है बच्चों वेव ऑप्टिक्स। और आज इस चैप्टर का है बच्चों लेक्चर नंबर 12। तो बच्चों अब तक पिछले लेक्चर्स में हमने प्रकाश से संबंधित कई घटनाएं पढ़ ली, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और व्यतिकरण भी पढ़ा। और आज हम एक स्टार्ट करने जा रहे हैं नया कॉन्सेप्ट, एक नई घटना जिसका नाम है बच्चों प्रकाश का विवर्तन, दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं इसको? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों एक नई घटना पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है ये, क्योंकि आपने परावर्तन भी सीख लिया है, अपवर्तन भी सीख लिया है, वर्ण विक्षेपण भी सीख लिया है और प्रकीर्णन भी सीख लिया है, पढ़ चुके हैं पीछे, और व्यतिकरण इंटरफेरेंस भी पढ़ चुके हैं। और अब नया फिनोमेना जिसका नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों आप जब अपनी टेक्स्ट बुक उठाएंगे या कोई साइड बुक उठाएंगे, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक या कोई साइड बुक, तो उसमें आप प्रकाश के विवर्तन की एक डेफिनेशन पढ़ेंगे बच्चों। तो वो डेफिनेशन क्या है कि प्रकाश का किसी अवरोध या सूक्ष्म छिद्र प्रकाश का किसी अवरोध या सूक्ष्म छिद्र से मुड़ जाने की घटना विवर्तन कहलाती है। आप कहेंगे सर ये तो हमने याद कर लिए डेफिनेशन। इसमें क्या है? किसी अवरोध या सूक्ष्म छिद्र से प्रकाश को मुड़ जाना है, इसी घटना को क्या कहते हैं बच्चों? विवर्तन कह देते हैं। और हमें सर बहुत आसानी से याद भी हो गई है ये, लेकिन बच्चों फील तो नहीं हुई है। फिजिक्स ये नहीं है कि हमें याद हो गई, याद कर करके बेटा सब कुछ नहीं हो सकता। याद हो गई वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो इस परिभाषा को पढ़ के आप ये कहें कि सर हम तो विवर्तन जानते हैं, अभी पता चल जाएगा आप कितना जानते हैं बच्चों। ऐसा नहीं है। आपके लिए ये बहुत आसान टॉपिक लग रहा है बच्चों। मुझे तो ये बहुत, जब मैं पढ़ता था 12th में तभी से बहुत परेशान करता आ रहा है। मैं आज तक इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में ही अंतर नहीं समझ पाया कि व्यतिकरण और विवर्तन में दोनों में ही फ्रेंजें मिलेंगी बच्चों आगे चल के। लेकिन एक ये बड़ा टिपिकल, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको इतने हल्के में न लें कि हमने ये डेफिनेशन पढ़ ली और विवर्तन सीख गए। ऐसा नहीं है बच्चों। अब देखें, जब मैं पढ़ाऊँगा आपको तब आपको पता लगेगा, अच्छा अरे अच्छा सर ऐसा भी होता है, तब पता लगेगा आपको। तो एक एक शब्द पर ध्यान देंगे और बड़ा धमाकेदार लेक्चर होने वाला है बच्चों आज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ मनोज कुमार एंड यू आर वॉचिंग माय चैनल फिजिक्स गुरु एम कुमार। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों प्रकाश की इस नई घटना को जिसका नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश का विवर्तन। तो बच्चों शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले, यानी विवर्तन को समझने से पहले हम एक दो बातें कुछ अतीत की बताएंगे, आपके बचपन की। जब आप छोटे थे, 6th 7th 8th 9th 10th इन क्लासेस में पढ़ते थे, मतलब पिछली कक्षाओं की बात कर रहे हैं। तो आपने बच्चों एक बात पढ़ी थी, लाइट यानी प्रकाश ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कितनी आसान बात है सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इसका क्या मतलब है बच्चों?
प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। यानी जो प्रकाश है वो सीधा चलता है, सीधी रेखा में। इसको हिंदी में आप लिख लेना, मैंने ऐसे ये बना दिया। यानी प्रकाश यहाँ से चला और कहीं जा रहा है तो सीधा चलेगा, स्ट्रेट लाइन। ऐसे नहीं चलेगा कि ऐसे चला गया, मनमौजी कर रहा है, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे, फिर इधर आ गया, फिर लौट के इधर आवारा सा घूमे। ऐसा नहीं होगा बच्चों, ऐसा नहीं होता है। प्रकाश स्ट्रेट लाइन में ही चलता है, या उधर गया फिर मुड़ गया, फिर इधर चला गया, मुड़ता नहीं है, उसे सीधे चलते चले जाना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपने पढ़ा। अब देखना बच्चों स्टेप बाय, मैं विवर्तन तक बहुत देर में पहुंचूंगा, लेकिन विवर्तन की फील आपको, अनुभूति आपको, बोध, विवर्तन का बोध तब होगा जब इन बातों को पढ़ लेंगे। तो देखें बच्चों, जब आप कक्षा, अब मुझे ये ध्यान नहीं है बच्चों, समय ज़्यादा हो गया या तब नहीं पढ़ाया जाता, आज तब नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन आजकल के सिलेबस में बदलाव हुआ है। पिछली कक्षाओं को मुझे पता नहीं है, 6th 7th 8th या 9th में, इन किन्हीं भी कक्षाओं में आपको ये पढ़ाया जाता था कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, और उसको सिद्ध करने के लिए आपके टीचर, आपके अध्यापक जो भी आपको पढ़ाते थे, उन्होंने एक प्रयोग बताया होगा बच्चों। वो प्रयोग क्या है उसको समझ लें पहले, जो ये सिद्ध करता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। वो प्रयोग क्या था बच्चों? तो बच्चों में समय लगेगा, वीडियो को पॉज करके चित्र बनाता हूँ। तो बच्चों समय की बचत के लिए मैंने कुछ फिगर्स बना दिए हैं बच्चों। अब इसको समझते हैं जो आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया गया था। जैसे बच्चों ये 3 गत्ते हैं और इन तीनों में एक ही सीध में सेंटर्स पर छेद कर दिए गए हैं। जैसे सुविधा के लिए पहले मैं एक लाइन खींच लूँ बच्चों। भाई कुछ फिगर तो मैंने बना दिया, इसको बनाने में बच्चों 10 मिनट लगे, वीडियो लेंदी हो जाता, मैंने रोक के बना दिया। तो 3 गत्ते पैरेलल रखे हैं समांतर एक दूसरे के, गत्ता नंबर 1, गत्ता नंबर 2, गत्ता नंबर 3, यानी कार्डबोर्ड हैं बच्चों ये। इनसे प्रकाश गुजर नहीं सकता, इनके पार नहीं निकल पाएगा, अपारदर्शी होता है बच्चों कार्डबोर्ड जो होता है वो अपारदर्शी होता है। तो हमने क्या किया है बच्चों, पहले तो मैंने एक सीध बनाई है, ये अभी कुछ है नहीं, तो एक छेद यहाँ कर दिया है बच्चों। ये क्या है, एक छिद्र है, होल, और एक होल हमने यहाँ कर दिया है और एक होल यहाँ कर दिया है, छेद। अब हमने क्या किया बच्चों, यहाँ एक कैंडल रख दी, मोमबत्ती। कैंडल आप जानते हैं, ज़्यादा ऊंची बन गई बच्चों, थोड़ा सा सही बनाते हैं। ये क्या है बच्चों, कैंडल है, और इसमें से इसकी लौ निकल रही है बच्चों, प्रकाश इल्यूमिनेट हो रही है, प्रकाश उत्सर्जित कर रही है। तो अब क्या होता है बच्चों, जब तीनों गत्तों के ये तीनों छिद्र होल्स जब एक सीध में होते हैं तो हमें यहाँ से देखने पर, समझ रहे हैं आप, हम यहाँ से देख रहे हैं, ये हमने आई बनाई है। क्या बनाया है बच्चों, आई। यहाँ से देखने पर हमें ये साफ दिखाई देती है, ये रोशनी, या तो ऐसे कह लें कि इसकी ज्वाला हमें दिखाई देती है, फ्लेम, इस कैंडल की फ्लेम हमें दिखाई देती है, या ये कह लें, हाँ बेटा क्या कह रहे, अच्छा इधर लाओ, इधर लाओ, इधर, उधर से आओ, उधर से आओ, उधर से आओ तब देखेंगे। अच्छा तो गोदी आओ पहले, अच्छा लाओ लाओ, इधर आओ। और हाँ तो स्टूडेंट थोड़े ही हैं अभी, और इसमें बाय कर लो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे कर लो। तो यहाँ कोई बैठे हैं क्या? ये तो ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन वीडियो है, रिकॉर्ड हो रहा है। तुम क्या लाए थे, मुझे दिखाओ, क्या लाए थे? ये क्या है? अच्छा इससे हम लाइन खींच लिया करेंगे, सीधी सीधी, इसके लेके आए हो? लाइन नहीं है, ये लकड़ी है। लकड़ी है? हाँ लकड़ी है बेटा,
लेकिन ये स्केल का काम करेगी। हम हाथ से लाइन खींचते हैं, इससे खींच लिया करेंगे। अच्छा, बाय कर लो बच्चों से, फिर हमें पढ़ाने देना। अब मत आना ऊपर, बाय कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे बाय करो। फिर मैं नहीं करता। क्यों? तुम तो अच्छे बच्ची हो, क्यूट से। यहाँ क्या बाबा है क्या, ये मैं उनसे बाय करूँगा। अच्छा तो चलें फिर, लाओ पढ़ाने, ठीक है, जाओ यहीं रख जाओ, जाओ। हाँ तो बच्चों, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, हम इस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे जिन्हें आप पिछली कक्षाओं में पढ़ के आते हैं बच्चों, कि अगर तीनों गत्तों के छिद्रों को एक सीध में रखते हैं इन अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ से लाइट रे जाती है और उसमें से जाती हुई एंटर करती हुई यहाँ तक पहुँचती है। ये प्रूव करता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। लेकिन अभी प्रूव नहीं हुआ है। कैसे? अभी कैसे कह सकते हैं? अब कुछ अलग हटके करना पड़ेगा, वो यहाँ दिखाएंगे। ये वही सिचुएशन है बच्चों, एक स्थिति, यानी सिचुएशन नंबर फर्स्ट, स्थिति 1। अब देखो बच्चों, कक्षा 6 की बात भी पढ़ानी पड़ रही है, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि आपको उस गलतफहमी से बाहर लेके आना है। और ये है स्थिति 2। परीक्षण हम वही कर रहे हैं, प्रयोग यही कर रहे हैं, यही प्रयोग कर रहे हैं। अब हमने क्या किया कि जैसे एक होल ये था और एक होल ये था बच्चों, इनकी जो पहले मैं बना दूँ बच्चों, ऐसे ये सीधी लाइन, ठीक है, इससे मुझे आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा। अब हमने क्या किया है, कैंडल वहीं रखी है, अब हमने क्या किया है बच्चों, इस बीच वाले गत्ते को, जैसे ये 3 गत्ते हैं बच्चों, एक ऐसे रखा है, दूसरा ऐसे रखा है, तीसरा ऐसे रखा है और बीच में छेद हो रहे हैं। अब हमने बीच वाले गत्ते को खिसका दिया, तो खिसकाने से क्या हुआ, यानी बीच वाले गत्ते को हमने खींच लिया इस साइड में, तो सिचुएशन ये बनी बच्चों। तो अब छेद भी खिसक गया, अब छेद यहाँ हो गया। अब ये छेद की जो स्थिति है वो यहाँ आ गई बच्चों। तो अब यहाँ से देखते हैं, कौन देखेगा बच्चों? हमारी आँख, हमारे कान थोड़ी देख लेंगे बच्चों। प्रकाश को कौन देखता है? आँख। तो बच्चों यहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा, मतलब इसकी जो ज्वाला है, इसकी जो लौ है वो हमें दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं दिखाई दे रही? वो यही सिद्ध कर रही है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलना था, लेकिन अब क्या हुआ, थोड़ा खिसका लिया, तो अब यहाँ छेद नहीं है, यहाँ छेद नहीं है, लाइट यहीं रुक गई, स्टॉप हो गई, यहीं स्टॉप हो गई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इसको छेद नहीं मिला। क्योंकि यहाँ क्या हुआ, ये अपारदर्शी है बच्चों, इसमें से प्रकाश पार नहीं गुजर सकता कार्डबोर्ड में से कि वहाँ पहुँच जाए। उसको सीधे चलना था, रास्ते में रुकावट आ गई, जो छेद था जिसमें से वो निकल सकता था वो हट गया अपनी जगह से, तो लाइट वहाँ आगे नहीं पहुँची। इसलिए मैंने लगा दिया कट्टा। आप क्या कहते हैं इसको? कट्टा। बहुत कट्टा पीटी करते हैं कॉपी पर, गंदी कर लेते हैं अपनी नोटबुक को। जरा सी गलती हुई कि लिख रहे थे राम और लिख गए रामू, तो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसी काट देते हैं, गंदगी करते हैं, ऐसे ऐसे काटते हैं, ऐसे ही तो काटते हैं। अरे भाई, रामू लग गया था तो कॉपी को सुंदर बना रहने दो, राइटिंग गलत न लगे, ऐसे काट दो, तो ये डिज़ाइन बन गई और कट भी हो गया। ऐसे घिच पिच तो नहीं की, कट्टा पीटी बहुत करते हो बच्चों, तो गंदगी मत करो। कॉपी को, अपनी जो नोटबुक है उसको बच्चों बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन, स्वच्छ रखा करो। अब बच्चों इससे क्या सिद्ध हुआ कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कैसे सिद्ध हुआ? अगर लाइट सीधी नहीं चलती होती तो क्या करती, हमें इस पोजीशन में भी यहाँ पर ज्वाला दिखाई दे रही होती या रोशनी दिखाई दे रही होती, क्योंकि लाइट ऐसे जाती बच्चों, जाती नहीं, मैं बता रहा हूँ,
अगर दिखाई देती तो क्या होता, ऐसे गई फिर इस छेद तक गई और यहाँ से इस छेद तक गई और यहाँ से फिर ऐसे चलेगी। अगर ऐसे चल रही होती तो दिखाई दे जाता। इसका मतलब लाइट मुड़ सकती है, सीधी रेखा में नहीं चलती है बच्चों। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, आपको फिर लॉ दिखाई नहीं देगी। तो आप ये सोच रहे हैं कि सर आप क्या नई बात पढ़ा रहे हो, जब मुड़ती नहीं है तो नहीं मुड़ती है। लेकिन बच्चों है क्या, मैंने ऊपर अलग बात लिखी है, प्रकाश का किसी अवरोध या सूक्ष्म छिद्र से मुड़ जाने की घटना। यहाँ तो लिखा है मुड़ जाता है, लेकिन बच्चों अवरोध थोड़ी देर बाद चलेंगे। यानी जब आपको छोटी कक्षाओं में 10th लेवल तक लाइट कैसी चलती थी, स्ट्रेट लाइन। अब मत कहना स्ट्रेट लाइन, क्यों? क्योंकि आप 12th में आ चुके हो। तो अब आप कहेंगे कि सर क्या गलत बातें पढ़ाई जाती हैं कि कक्षा 10 तक तो पढ़ाया जाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, और अब 12th में पढ़ रहे हैं तो आप कहते हैं कि मुड़ भी जाता है, जैसे यहाँ मुड़ा, ऐसे ऐसे ऐसे। ऐसा क्यों सर? देखो बच्चों, ऐसा है कि जब आप साइकिल चलाना सीखते हो तो साइकिल को सीधी चलाने की कोशिश करते हो, क्योंकि मोड़ने की कोशिश की। नौसिखिया जो साइकिल चलाना सीख रहा है वो सेंटीपिटल फोर्स का आइडिया नहीं है, उसे अब केंद्र बल का आइडिया नहीं है कि मुझे स्पीड स्लो करनी है और मुझे झुकना भी है। 11th में पढ़ा था कि साइकिल सवार क्या करता है, स्पीड कम कर लेता है मोड़ पर। और ये चीज़ें किससे आती हैं बच्चों? अनुभव से, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस से, अभ्यास। मैं बार बार कह चुका हूँ बच्चों, अगर आपको इंटेलिजेंट बनना है तो अभ्यास यानी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अरे बच्चों, पढ़ाते क्या हैं और कहाँ चले जाते हैं। इस पर तो लेक्चर बना दिया है हमने कि हाउ टू स्टडी, उसको देखना आप। हमने एक लेक्चर बनाया था कि पढ़ाई कैसे करें, बार बार इसी बात पर ध्यान देते थे। तो जो नौसिखिया है साइकिल को चला रहा है, तो आप नौसिखिया थे बच्चों कक्षा 6, 7, 8 में। तो अगर आपको वहाँ मुड़ना सिखा देते तो आप कंफ्यूज हो जाते। आप ये कहते कि इतनी सारी चीज़ कैसे सीख लें एक बार में। तो पहले आपको जनरल कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए थे, जिसमें ये माना गया था बच्चों, जैसे आपने न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी पढ़ी कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है बच्चों। ये बात गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से सत्य भी नहीं है, कुछ कमी है। मैंने डेफिनेशन में भी अभी कमी छोड़ दी है बच्चों। ये जो विवर्तन की परिभाषा है ना, इसमें गलती है, लेकिन आप इसको पेपर में लिखाएंगे, आपको पूरे में पूरे नंबर, 2 नंबर का है तो 2/2, 2/2 पूरे नंबर मिल जाएंगे और आप खुश हो जाएंगे। लेकिन बच्चों विवर्तन तो नहीं सीख पाए इससे। तो हम 2 बातें कर रहे हैं, दोगली बातें, कि एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और यहाँ हम मोड़ के भी दिखा रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? अब इसमें अंतर समझने की कोशिश करें बच्चों। देखो बच्चों, ऐसा तब होता है जब ये जो छेद है ये प्रकाश की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऑर्डर का नहीं है, उससे बड़ा है। हमने गत्ता लिया और हमने गत्ते में छेद कर दिया। वो छेद इतना बड़ा है, ये बड़ी चीज़ों के लिए लागू नहीं होता। ये कहाँ लागू होता है? मुड़ने का। किसका? विवर्तन का। विवर्तन एक तरीके से क्या है? किसी भी अवरोध या छिद्रों के किनारों से मुड़ जाने की। हाँ, किनारे और लिख दें बच्चों। क्यों किनारे? क्योंकि यहाँ से तो सीधा चलेगा ही, यहाँ गैप है, यहाँ से तो सीधी लाइट जाएगी ही। अवरोध या सूक्ष्म छिद्र के किनारों से। एक बात और बढ़ा लें, देखो मैंने कहा था ना गलत लिखी है। मैंने क्या कहा था बच्चों? मैं गलत से सही की ओर जा रहा हूँ, झूठ से सच की ओर जा रहा हूँ। फॉल्स से, झूठ से किसकी ओर? सत्य की ओर। इस तरफ बढ़ रहे हैं। पहले झूठ पढ़ाएंगे कि झूठ क्या होता है। हम ये कह देते हैं कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता कि सर झूठ क्या होता है और सच बोलना क्या होता है। तो ये डिफरेंस तब पता लगेगा जब दोनों को पढ़ लेंगे। तो पहले गलत पढ़िए फिर सही पढ़िए, और गलत भी नहीं है और सही पूरी तरीके से सही भी नहीं है। तो प्रकाश का किसी अवरोध या सूक्ष्म छिद्र के किनारों से, क्या के किनारों से, जो एजेस हैं, मुड़ जाने की घटना को, मुड़ जाने की घटना कॉमा,
यहाँ रुकेंगे ना जब परिभाषा पढ़ेंगे बच्चों। कॉमा कहाँ लगाते हैं? जब हम बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ग्रामर पढ़ाने लगे, चलिए टॉपिक को छोड़ दीजिए। विवर्तन कहलाती है। अब आप कहेंगे कि सर अब तो आपने सही परिभाषा लिख दी। अभी नहीं है बच्चों, अभी आंशिक रूप से सही है, मैं जानबूझ के गलत लिख रहा हूँ। फिर आपको देखो बच्चों, गलती से हम बहुत जल्दी सीखते हैं, हमें ध्यान रहता है देखो सर ने वहाँ गलती की थी, उससे सीख गए। अभी भी गलती है इसमें, इस परिभाषा में बच्चों अभी भी गलती है, जबकि इस गलत को भी लिखाएंगे ना तब भी नंबर पूरे मिलेंगे। लेकिन मैं नहीं दूंगा बच्चों, अगर मैं कॉपी चेक करने बैठ गया तो इस परिभाषा पे मैं नंबर नहीं दूंगा, लेकिन कुछ टीचर्स इस पर नंबर दे देंगे। इसका मतलब ये नहीं है वो आप पर दया कर रहे हैं। खैर, शिक्षकों की बुराई नहीं कर रहा बच्चों, मैं वो ये सोच लेते हैं कि इतनी जड़ तक जाने की क्या ज़रूरत है, 12th लेवल में क्यों नहीं जाओगे गणित वो जड़ तक। अब आप 12th लेवल में आ चुके हो, वयस्क हो चुके हो, आपका मताधिकार भी, वोट डालने जाते हो, आपका वोट भी बन चुका है। अब कब तक उंगली पकड़ के चलते रहोगे? अब आपको गहराई तक ले जाने का समय आ गया है बच्चों। ठीक है, तो कम टू द पॉइंट। इस एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, मुड़ता नहीं है। और यहाँ हम कह रहे हैं कि मुड़ जाने की घटना को विवर्तन कहते हैं। तो मुड़ा कहाँ? यहाँ तो नहीं मुड़ा। तो बच्चों जब मुड़ता है तभी विवर्तन होता है। अब दो सवाल हमारे सामने हैं कि कब मुड़ता है। कहाँ लिखें बच्चों? यहाँ लिख देते हैं। ये देखो बच्चों, कक्षा 6 की बात भी पढ़ानी पड़ी आपको। कब मुड़ता है, यानी कब का मतलब ये नहीं कि 10 बजे मुड़ता है कि 11 बजे मुड़ता है कि 12 बजे मुड़ता है। कब का मतलब टाइम से नहीं है, किस परिस्थिति में मुड़ता है, किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में मुड़ता है। जब मुड़ेगा वहीं विवर्तन होगा। ठीक है, तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर चलते हैं आगे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं विवर्तन की घटना। और इस परिभाषा इस समय बच्चों पूर्ण रूप से सही नहीं है, धीरे धीरे करके एक बाद में लिखेंगे, सबसे बाद में। पहले ही लिख दूंगा तो बच्चे वही परिभाषा लिख के वीडियो को ख़त्म कर देंगे। परिभाषा लिख ली कि सर ने अच्छी परिभाषा बताई और कॉपी पे लिख लेंगे, हो गया विवर्तन। ऐसे मत पढ़ो बेटा फिजिक्स। तो कब मुड़ता है, किन परिस्थितियों में मुड़ता है, उसको समझना भी जरूरी है। तो बच्चों आप बोर हो चुके हैं कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, मुड़ना न मुड़ना। हाँ, अब साइकिल वाले एग्जाम्पल पर लौट आइए। जब आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं, खूब प्रैक्टिस हो जाती है, यानी अब आप बड़े हो चुके हैं। ऐसे ही प्रकाश छोटी कक्षाओं में यही पढ़ाया जाएगा कि सीधा चलता है। इसका मतलब ये भी नहीं है सीधा नहीं चलता, सीधा भी चलता है और मुड़ता भी है, लेकिन मुड़ता है तो कुछ विशेष परिस्थितियों में। तो अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं कि किन परिस्थितियों में मुड़ेगा। हर समय नहीं मुड़ेगा बच्चों, कंडीशंस हैं, टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई। तो वो कंडीशंस पढ़नी है और वही विवर्तन हो जाएगा। तो बच्चों थोड़ा सा रिफ्रेश हो लें, 2 लाइन सुन लीजिए, फिर लौट के आते हैं, विवर्तन को शुरू करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर जब विवर्तन शुरू नहीं किया अब तक क्या कर रहे थे। तो बच्चों ऐसी बातों में मत आया करो, अब विवर्तन ये जरूरी था बताना बच्चों। तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हाँ तो बच्चों ये 2 लाइन सुनकर आप रिफ्रेश हो गए होंगे। अब फ्रेश मूड से पढ़ने चलते हैं विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन। तो बच्चों डिफ्रैक्शन को पढ़ने से पहले अब आप चौंक गए
कि सर अब और क्या, डिफ्रैक्शन से पहले अब और क्या पढ़ाएंगे। अभी डिफ्रैक्शन पर तो आप पहुंच ही नहीं रहे बच्चों, थोड़ा तिरछा लग गया और आपको पता है मुझे ये पसंद नहीं है। तो बच्चों विवर्तन की घटना पढ़ने से पहले हम पहले यह सीखते हैं कि छाया कैसे बनती है। छाया यानी शैडो, तभी समझ में आएगा। देखो बच्चों, अब हम दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। कंपेयर करेंगे, तुलना करते हैं, तब समझ में आसानी से आता है। तो होता क्या है बच्चों, अभी हमने बात की, जो परिभाषा लिखी थी कि किसी अवरोध या सूक्ष्म छिद्र से प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। तो क्या होगा बच्चों, उन घटनाओं पर ऑब्जर्वेशंस करते हैं, कुछ देखते हैं, प्रेक्षण देखते हैं। जैसे होता क्या है बच्चों, जैसे हमने ये अवरोध ले लिया, क्या ले लिया बच्चों, अवरोध। अवरोध का मतलब एक ऐसी वस्तु जिसमें से प्रकाश पार नहीं गुजर सकता, यानी ओपेक। ये ऐसी वस्तु है इसमें से प्रकाश पार नहीं गुजर सकता। अब होगा क्या बच्चों, जैसे यहाँ पर एक प्रकाश स्रोत है एस, क्या है, प्रकाश स्रोत, और सामने है पर्दा। अब वो पर्दा क्या हो सकता है, आपके घर की, आपके कमरे की दीवार भी हो सकती है बच्चों यहाँ, ठीक है ना। अभी यहाँ इतना क्लियर नहीं हो पा रहा है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो होता क्या है बच्चों, ये एक ऐसी वस्तु है जो अपारदर्शी है। जैसे आप ये ले सकते हैं, जैसे ये लकड़ी है, अगर मैं इसको लाइट जहाँ से आ रही है वहाँ रख दूँ बच्चों तो छाया बन जाएगी। देखें बोर्ड पर इसकी छाया क्लियर नहीं दिख रही है, क्योंकि बच्चों कई तरफ से लाइट चल रही है, इसलिए एक ही डायरेक्शन की बात हो रही है, तब ऐसा होगा। आप एक काम करें, कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर दें और एक लैंप जला लें और उस लैंप के सामने कोई वस्तु रख दें, तो उसकी छाया सामने वाली दीवार पर आपको दिखाई देगी। और वो छाया कितनी बड़ी होगी उसको ज्योमेट्री से देख सकते हैं। जैसे यहाँ से बच्चों लाइट वेव्स या रेज कह लें, वेव्स की बात ही तो है विवर्तन के लिए, लेकिन बच्चों मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ वो समझें। जैसे ये लाइट रे गई, ये पार नहीं जा पाएगी क्योंकि ये क्या है, ऑब्स्टेकल, अवरोध है। ये क्या है बच्चों, अवरोध। अवरोध का मतलब प्रकाश के मार्ग में बाधा डाल रहा है, पार नहीं निकलने दे रहा। अपारदर्शी है, ओपेक। अपारदर्शी मतलब ओपेक, ठीक है बच्चों। तो होगा क्या, यहाँ कितनी बड़ी छाया बनेगी वो देखना है। देखो यहाँ से लाइट जाएगी वो भी पार नहीं निकलेगी, यहाँ से जो रेज जाएंगी वो भी नहीं निकल पाएंगी क्योंकि ये अपारदर्शी है। यहाँ से जाएंगी वो भी पार नहीं निकलेंगी, यहाँ से जाएंगी वो भी पार नहीं निकल रही, यहाँ से जा रही हैं वो भी पार नहीं निकल रही, यहाँ से जा रही हैं वो भी पार नहीं निकल रही। कौन सी जाएंगी, देखो जो किनारे से जाएगी, ऐसे करके ऐसे करके सीधी लाइन बनाना। क्यों, क्योंकि बच्चों आपने अब तक पढ़ा है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ऐसे यहाँ बनाइए, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। अब इसके बाद तो लाइट चली जाएगी। जैसे मैं इसको बड़ा बना दूँ तो देखो यही तो अवरोध था, रुकावट थी लाइट के मार्ग में। यहाँ से तो लाइट जाएगी ही, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, इधर भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यानी यहाँ रोशनी होगी, यहाँ भी रोशनी होगी, केवल छाया इतनी बड़ी बनेगी। जो वस्तु यहाँ है उसकी छाया यहाँ पर बन जाएगी। ऐसे समझ लें, जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, सपोज आपका दोस्त है, और ये कमरे की दीवार है, आपने यहाँ पर एक कमरे में कर दिया अंधेरा और यहाँ एक प्रकाश स्रोत, टॉर्च जला दी। टॉर्च भी हो सकती है बच्चों, प्रकाश स्रोत या बल्ब रख दिया। इसके फ्रंट पर रखना है, इसकी सीध में, ये नहीं कि सिर पर रख दिया तो फर्श पर। देखोगे क्या, छाया तो हॉरिजॉन्टली देखेंगे ना, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से लाइट रेज जाएंगी। अब हमारे शरीर में से तो नहीं लाइट निकल सकती, और इसके पैरों से भी निकलेंगी, और इसका यहाँ छाया बनेगी, अंधेरा होगा,
और यहाँ पर इसका ऐसा प्रतिबिंब, ऐसी परछाई दिखेगी बच्चों। छाया का मतलब किससे है? परछाई। आप देखते हैं अपनी परछाई, तो यहाँ परछाई दिखेगी, यानी डार्क डार्क। ये कैसी होगी? डार्क, अंधेरा होगा। ऐसी परछाई आपको यहाँ दिखाई देगी बच्चों, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ हो रहा है, यानी इतने हिस्से में क्या हो गया बच्चों? अंधेरा। अब एक्चुअली बच्चों अगर मैं वाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा होता तो और क्लियर होता, लेकिन अब मैं ग्रीन बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ तो आपको क्या दिखेगा? यहाँ अंधेरा दिखेगा और इसके बाद रोशनी, यहाँ रोशनी होगी। इस वस्तु की परछाई यहाँ जो मैंने गहरी कर दी है, जो ग्रीन कलर दिख रहा है उसको अंधेरा मान के चलें। आप जब अपनी कॉपी पर बनाएंगे तो आपको कहाँ शेड करना होगा बच्चों? उल्टा चलना है, आपको उल्टा चलना है। आप यहाँ कलर करोगे ब्लैक बॉल पेन से या नीले से, यहाँ अंधेरा करोगे। मैंने यहाँ अंधेरा कर दिया, यहाँ उजाला होगा बच्चों। अब इस लेक्चर को मैं वाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा होता तो और ज़्यादा क्लियर हो जाता बच्चों। तो ये शैडो बनी, छाया बनी, इसको कहेंगे ज्यामितीय छाया। ज्योमेट्री से हमने देखा ज्यामितीय छाया। ज़्यादा आगे नहीं जा रहे बच्चों, आगे और भी समझाना, यानी ज्योमेट्रिकल शैडो। या ये कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ अंधेरा दिखेगा आपको। ज्योमेट्रिकल शैडोड रीजन, अंधकार वाला क्षेत्र, ऐसे मैं लिख देता हूँ, इंग्लिश में दूसरे शब्दों में लिख देता हूँ। तो ये अंधेरा होगा और यहाँ रोशनी होगी। ऐसा ही होगा बच्चों, आप करके देख लें। आप यहाँ एक अपना मोबाइल फ़ोन, क्योंकि आप मेरा जो लेक्चर है वो भी तो मोबाइल पर देखते हैं, अभी आप मोबाइल देख रहे हैं और आप कमरे में अंधेरा कर लीजिए, मोबाइल को यहाँ रखिए और इधर से टॉर्च चलाइए उसी की सीध में, तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन यानी सेल फ़ोन की परछाई दिखाई देगी बच्चों। तो ऐसा होता बच्चों। या दूसरी घटना देखें, अगर हम क्या करते कि ओब्स्टेकल न लेकर, अभी हमने क्या बात बताई थी बच्चों जब विवर्तन की परिभाषा लिखी थी कि जब अवरोध या सूक्ष्म छिद्र से गुजरता है प्रकाश, यही तो बात थी। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको हटाता हूँ और अब मैं दूसरी बात करता हूँ बच्चों। अवरोध की जगह सूक्ष्म छिद्र यानी अपर्चर कह लें उसको। जैसे ये लाइट सोर्स है बच्चों एस, यहाँ से लाइट हम, ये टॉर्च हो सकती है, कैंडल हो सकती है, बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक गत्ता लिया हमने और उसमें कर दिया है छेद, ये यानी लाइट यहाँ से नहीं गुजर सकती। जैसे यहाँ से जाएगी तो इसके आगे नहीं जा सकती, यहाँ से जाएगी तो इसके आगे नहीं जा सकती, रोक रहा है। सामने है पर्दा, अब मैं पास में बना लेता हूँ बच्चों। तो इसकी छाया आपको कैसे दिखेगी? यहाँ से लाइट जाएगी नहीं आगे बढ़ेगी, यहाँ से लाइट जाएगी नहीं आगे बढ़ेगी, यहाँ सीधी चलती है ना। अभी आपने यही तो पढ़ा है बच्चों, ये सीधी गई और ये भी सीधी गई और यहाँ पर आपको उजाला दिखाई देगा। इतने हिस्से में क्या दिखाई देगा बच्चों? उजाला, रोशनी। इस छेद का प्रतिबिंब यहाँ दिखेगा आपको, ठीक है। ये उजाले को मैं सफ़ेद से बना रहा हूँ बच्चों। जब आप इस चीज़ को कॉपी पे किया करें तो जहाँ मैं पेंट करता हूँ ऐसे करके, क्योंकि मेरे पास मार्कर नहीं बच्चों, चौक वाइट कलर का है जो कि रोशनी यानी उजाले का प्रतीक है। आप इतने हिस्से को खाली छोड़ेंगे और मैं इतने हिस्से को खाली छोड़ रहा हूँ, यानी ये डार्क है, अंधेरा है। यानी यहाँ क्या है? डार्क शैडो, यहाँ परछाई है, यानी यहाँ डार्क रीजन है, शैडोड रीजन है। ये यहाँ भी अंधेरा होगा, अंधकार युक्त क्षेत्र, यहाँ रोशनी होगी बच्चों, लाइट यहीं तक जा पाई। लेकिन बच्चों होता ये कब होता है? अब यही बात कर रहे हैं। यहाँ तो मुड़ा ही नहीं प्रकाश, कहीं सीधे सीधे गया, मुड़े आता तो यहाँ से मुड़ के यहाँ भी रोशनी आ जाती बच्चों।
लेकिन होता क्या है कि अगर इस छिद्र का आकार यानी ये, इसको अपर्चर कहेंगे बच्चों, ये जो हमने छेद बनाया था, ये छेद था, इसमें से लाइट आगे निकली थी और यहाँ रोशनी हो गई थी, यहाँ अंधेरा था, यहाँ अंधेरा था, यहाँ रोशनी हो गई थी। अब क्या होगा, ऐसा कब होता है बच्चों, जब ये अवरोधक या अवरोध या सूक्ष्म छिद्र, इसको क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ क्या लिया है, सूक्ष्म छिद्र। कैसे हैं बच्चों, बड़े आकार के हैं। ये कब है, देखो बच्चों मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा तो समय की बचत कर लेते हैं। यहाँ पर इनका जो साइज है, साइज ऑफ किसका, अवरोध को कहते हैं बच्चों ऑब्स्टेकल, और सूक्ष्म छिद्र को स्लिट कह सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइज ऑफ, या अपर्चर कह सकते हैं बच्चों, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और स्लिट कह लें या अपर्चर कह लें। ये बड़ा है, काफ़ी बड़ा है बच्चों, किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट। लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की बात हो रही है बच्चों। इसके साइज से बड़ा है, जैसे आपने, अब पहले साइज बता दूं बच्चों, जो लाइट की एवरेज वेवलेंथ, जैसे आप पढ़ते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर मोटे तौर पर 8000 एंगस्ट्रॉम मान के चलते हैं बच्चों, एवरेज निकालें तो 6000 के करीब आ गया। तो एंगस्ट्रॉम है, माइक्रोमीटर में बदलेंगे तो 0.6 माइक्रोमीटर हो जाएगा। 0.6 कह लें या 0.57 कह लें या 0.5 कह लें, ये एवरेज ही रहेगा। पीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य रहेगी, क्योंकि इसकी कोई भी निश्चित परसीमा नहीं होती है बच्चों तरंग दैर्घ्य को सेपरेट करने की। तो कुछ भी मान लो, मतलब आधे के करीब है, आधे माइक्रोमीटर के करीब है बच्चों। कितना सूक्ष्म साइज हो गया, ठीक है ना। और हमारे पास जो वस्तुएं होती हैं बच्चों, जैसे हमारे पास सेल फ़ोन होता है, तो वो लगभग, जो मोबाइल फ़ोन होता है इतना बड़ा तो होता होगा, तो लगभग 10 सेंटीमीटर में होता है बच्चों, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, वो सेंटीमीटर में हो गया। ये माइक्रोमीटर में है तो बहुत बड़ा हो गया उससे साइज। तो ऐसा तब होगा, ये जो दिख रहा है ऐसा, वो कब होगा बच्चों, जब लाइट जिससे इम्पैक्ट कर रही है, टकरा रही है, जिससे होकर गुजर रही है, उसका साइज प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के साइज से काफ़ी ज़्यादा हो, तब ऐसा होता है। तब लाइट ये मानी जाती है कि सीधी रेखा में चलती है। बच्चों हम वहीं पहुंच रहे हैं, कहाँ पर, कि प्रकाश मुड़ता भी है, ठीक है। क्योंकि आपने मोटे स्तर की घटनाएं देख ली, मैक्रोस्कोपिक व्यू। जब मैंने आपको बताया था कि एक प्रकाश तरंग की रे ऑप्टिक्स पढ़ी थी, तो हमने रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स की बात की थी। तो हमने ये कहा था यहाँ मैक्रोस्कोपिक यानी स्थूल स्तरीय घटनाओं का अध्ययन करेंगे, और वेव ऑप्टिक्स में किसका करेंगे बच्चों, सूक्ष्म स्तरीय, जहाँ साइज छोटे होते हैं। तो ये जो हमने बताया ये रिलेटेड है रे ऑप्टिक्स से। और अब जो पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू, सूक्ष्म स्तरीय, जहाँ पर इनके साइज इतने छोटे होंगे, जो अवरोधक है वो बहुत सूक्ष्म होगा, और जो द्वारक है या सूक्ष्म छिद्र है वो भी बहुत छोटा होगा। वो होगा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के ऑर्डर का, ठीक है ना बच्चों। तो बात समझें। तो एक काम करते हैं, ये हो गई। अब मैं दोबारा नहीं बनाना चाहता, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसी फिगर में मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप ये मान के चलें कि इनका जो साइज है बच्चों वो ये है, ठीक है ना। अब इसके साइज को छोटा कर देंगे, चित्र इतना ही बड़ा बनाऊंगा। अब देखो बच्चों, मैंने ये बना दिए रामलाल,
कौन है ये? रामलाल। ये भी बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि छोटा है कि बड़ा है। तो बच्चों ये किसका फ़ोटो बनाया है मैंने, किसका चित्र बनाया है? रामलाल जी का। अब आप इसको नापने बैठ जाएं तो ये लगभग 5 सेंटीमीटर होंगे। तो आप कहेंगे कि सर क्या रामलाल जी 5 सेंटीमीटर बड़े हैं? आप अपना फ़ोटो खिंचा के लाते हैं इतना बड़ा, तो क्या आप इतने बड़े हैं? ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ देखने का दृष्टिकोण की बात हो रही है। इसी साइज को बनाऊँगा इतना ही बड़ा, लेकिन चित्र से समझाना भी तो है। तो इसी को अभी ये जो मैंने साइज बनाया है वो किससे बड़ा है? वेवलेंथ ऑफ लाइट से बच्चों। और इसी चित्र में मैं ये बताऊंगा कि अगर यही साइज जो मैंने बनाया है वो बहुत छोटा है, बनाऊंगा इतना ही बड़ा, लेकिन आप उसको कितना बड़ा मान के चलेंगे कि बहुत छोटा है। चित्र एक्सप्लेन करना है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों ये बड़े साइज के लिए अभी तक बताया था। अब ये मान लें कि ये जो हमने साइज बनाया है अवरोधक का या अवरोध का, ये इतना छोटा है कि वो यानी साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और स्लिट या अपर्चर, वो ऑर्डर ऑफ कितना है? ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो है की कोटि का है। कोटि तो आप जानते हैं, ऑर्डर, कोटिमान 11th में पढ़ाया था बच्चों। जैसे मैं ये कहूँ मेरे पास 10,000 रुपये हैं, दूसरा कहता है नहीं भाई मेरे पास भी 11,000 रुपये हैं, तो हज़ारों में बात हो रही है। अब वेवलेंथ माइक्रोमीटर में और ये हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो ऑर्डर तो रहा ही नहीं। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास 1,00,000 रुपये हैं और दूसरा कह रहा है कि नहीं मेरे पास 1,000 रुपये हैं, तो एक हज़ारों की बात कर रहा है, एक लाखों की, तो ऑर्डर सेम नहीं हुआ, उसकी कोटि का नहीं हुआ। एक कहता है कि नहीं मेरे पास 60 लाख रुपए हैं और एक कहता है कि नहीं मेरे पास 55 लाख रुपए हैं, तो ऑर्डर सेम, यानी दोनों लाखों में बात करने लगे। मोटे तौर पे समझा रहा हूँ, 11th में आप सीख चुके हैं कोटि, इस पे ज़्यादा डिटेल चर्चा नहीं करेंगे। यानी इनका साइज, अब ये साइज बच्चों फिगर वही हैं, अब कुछ अलग होने वाला है, इसलिए समझा रहा हूँ। अभी क्या हुआ था कि छाया इतने रीजन में बनी थी और यहाँ छाया यहाँ थी, मतलब यहाँ रोशनी थी, ऊपर छाया थी, नीचे छाया थी, यही तो था बच्चों। अब क्या होगा जब हमने इनका साइज लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर का कर लिया है, और लाइट की वेवलेंथ माइक्रोमीटर में होती है, इस ऑर्डर का कर लिया है बच्चों, तो क्या होगा? तो क्या होगा कि लाइट मुड़ जाएगी। यहीं से शुरू हो गया बच्चों विवर्तन, इतना टाइम हो गया बच्चों, लेकिन टाइम जरूर हुआ है, लेकिन आप वहाँ तक पहुँच रहे हैं। यहीं से लाइट मुड़ेगी बच्चों। अब क्या होगा कि लाइट इन किनारों से छाया वाले क्षेत्र में भी चली जाएगी, यानी छाया अब इतनी बड़ी नहीं मिलेगी जो ज्योमेट्री से हमने प्रकार पेंसिल की सहायता से जो बनाई थी, क्योंकि ये बनाई थी हमने अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स, सीधी सीधी बना दी थी। अब बात कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स, यहाँ चलता है वेव फ्रंट। धीरे धीरे समझ में आएंगी सब बातें। अभी हम मोटे तौर पर अभी केवल विवर्तन की जो हमने परिभाषा लिखी थी ना बच्चों, वो सटीक नहीं थी, कुछ कमियां थीं, अधूरी थी, इनकम्प्लीट थी, इसीलिए मैं 2 में 2 नंबर नहीं दे रहा था। अब मैं मोटे स्तर पर समझा रहा हूँ, डीपली तो आगे पढ़ेंगे और गहराई में जाएंगे बच्चों, और गहरी डुबकी लगाएंगे, तब समझ में आएगा कि विवर्तन क्या होता है। मोटे स्तर पर समझिए तो होता क्या है बच्चों, जो शैडो रीजन है, जहाँ छाया है, प्रकाश वहाँ भी पहुँच जाता है जहाँ नहीं पहुँचना चाहिए, जहाँ नहीं पहुँचना चाहिए वहाँ भी घुस जाता है, जहाँ नहीं जाना चाहिए, इस छाया वाले क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्या करता है, यहाँ मुड़ जाता है। देखो बच्चों, ये मैंने बनाई थी स्ट्रेट लाइन, ये तो घटना आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी, ऐसे और फिर ऐसे, अलग से नहीं बना रहा मैं, एक ही साथ समझा रहा हूँ कि कंडीशन फिर दोबारा सुन लें। ये जो चित्र बने हुए हैं वो कब के हैं, जब इनका साइज बड़ा है, इस अवरोध का
और इस छिद्र का साइज बड़े हैं। किससे बड़े हैं बच्चों? कौन है मेन चीज? लैम्बडा तरंगदैर्घ्य, इससे, इसकी कोटि से बड़े हैं, तब ऐसा होता है। लेकिन जब बहुत छोटे हो जाते हैं, उसके ऑर्डर में पहुंच जाते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट के, तो इन किनारों से लाइट अनाधिकार चेष्टा करती है और यहाँ से मुड़ जाती है और यहाँ तक मुड़ गई। तो अब जो छाया बनेगी बच्चों वो इतनी बड़ी होगी। पहले कितनी बड़ी बन रही थी? यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन अब जो बनेगी बच्चों, ऐसा करें, इसको मैं हटा रहा हूँ, ये बात समझ गए? ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उससे रिलेटेड है कि अब जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी है कि जब हमारे स्लिट या ऑब्स्टेकल का साइज ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के इक्वल है, उसकी कोटि का है। तो इसे हटा देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे आगे कुछ लिखना है, कुछ लिखना है, कुछ पढ़ना है। बच्चों, उम्र लिखने और पढ़ने की ही है, तो पढ़ते और लिखते रहिए, यही जीवन है। जब तक आप विद्यार्थी हैं, जॉब लग जाएगा फिर एंजॉय ही एंजॉय करना। अभी कठोर तपस्या, कठोर परिश्रम करना है आपको। तो बच्चों होगा क्या कि अब जो छाया है, लाइट यहाँ तक घुस गई बच्चों, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक मुड़ गई किनारों से। देखो सीधी नहीं गई बच्चों, देखो यूं सीधी तो ये जा रही थी, सीधी तो ये जा रही थी, लेकिन यहाँ मुड़ गई, तो यहाँ तक पहुँच गई बच्चों। तो अब छाया ये पहले वाली है बच्चों, जो पहले बनाई थी, लेकिन अब साइज छोटा कर दिया है हमने, तो अब छाया इतने हिस्से में रह गई। तो प्रकाश की विवर्तन की, मुड़ गया ना, विवर्तन की घटना हो गई। तो ये प्रकाश की विवर्तन की घटना से हुआ, तो ये हुई बच्चों, क्या हुई? ये ऑप्टिकल शैडो, प्रकाशीय छाया। मुड़ गई, लेकिन मुड़ी कब? अभी और बताएंगे, और अच्छा समझ में आएगा। यहाँ भी मुड़ जाएगी, लेकिन मुड़ के कहाँ घुस गई, कहाँ प्रवेश कर गई? एंटर्स इन द शैडो रीजन। बच्चों, कभी कभी मेरे जो शब्द हैं वो देहाती हो जाते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है बच्चों? आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है ना? तो वहाँ तक मुड़ के पहुँच गई जहाँ छाया थी, और वहाँ भी रोशनी कर दी। तो यही क्या है? डिफ्रैक्शन, यानी विवर्तन। प्रकाश का, वहाँ हमने क्या लिखी थी? अवरोध। अवरोध तो पहले भी था बच्चों, अब भी है। तब नहीं मुड़ी थी, अब मुड़ गई। तब अवरोध बड़ा था, अब वो परिभाषा में कमी कहाँ थी, मैंने अधूरी लिखी थी। तब अवरोध बड़े आकार का था, अब ये अवरोध बहुत छोटे आकार का है, प्रकाश की कोटि का आकार है। इस छिद्र यानी सूक्ष्म छिद्र का आकार बहुत बड़ा था, यानी गत्ते में आपने एक गत्ता लिया और एक बहुत बड़ा सा छेद कर दिया, तब ये बात लागू हो रही है। अब हमने छिद्र बहुत छोटा किया है, अब क्या किया है? बहुत सूक्ष्म छिद्र। अब बच्चों, ये मैंने जो पॉइंट लगाया ये बहुत बड़ा है, ये भी, ये मिलीमीटर से भी ज़्यादा हो गया, बहुत बारीक छिद्र की बात हो रही है। तब क्या होगा? यहाँ भी छाया वाले क्षेत्र में घुस जाएगी लाइट। देखो यहीं तक जानी थी, ये आपको दोबारा बनाने हैं बच्चों, मैं उसी चित्र में बना रहा हूँ। पहले वाले बना लिए, उसके बाद फिर ये बनाने हैं, तभी समझ में आएगा। तो यहाँ जा रही थी, छाया कहाँ है बच्चों? ऊपर। तो ऊपर भी रोशनी होगी, यानी इतने हिस्से में, ये बच्चों इतने हिस्से में रोशनी है, ऊपर छाया है, नीचे छाया है, नीचे अंधेरा है, इस लाइन से ऊपर अंधेरा है। यही तो मैं बात बता रहा हूँ। लेकिन अब क्या होगी कि यहाँ से इधर को भी मुड़ गई, वहाँ भी रोशनी कर दी। जहाँ लाइट जाएगी वहाँ रोशनी कर देगी। जहाँ छाया यानी उजाला इतने हिस्से में होना चाहिए था, लेकिन बड़ा कर दिया उसने, छाया वाले क्षेत्र में चली गई, यहाँ भी मुड़ गई। तो पहले रोशनी इतने हिस्से में हो रही थी, अब रोशनी उजाला इतने हिस्से में। यहाँ जो आपको ब्राइट स्पॉट मिलेगा,
जहाँ रोशनी मिलेगी वो इतना बड़ा हो गया बच्चों। अभी मोटे स्तर पर बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है बच्चों को रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। अभी मुड़ना सिखाया है, लेकिन मुड़ के ये नहीं कि रोशनी ही रोशनी करती है, बड़ा अजीब घटना करती है बच्चों, बड़ा अजीब घटना होती है। अभी थोड़ी बता दूँगा, पहले मुड़ना सीख लो। पहले साइकिल सीधे सीधे चला रहे थे, फिर मुड़ना सीख गए। दोनों क्रियाओं के बाद एक तीसरी क्रिया और आनी है, वो भी सीखनी है। तो बच्चों ये रहा विवर्तन, जब अवरोधक या सूक्ष्म छिद्र का आकार प्रकाश की तरंग यानी साइज जो है, फिर लिख देता हूँ मैं, ये किस कंडीशन में चित्र बनाए हैं? साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, अवरोध, हिंदी में लिख लेना बच्चों इसको अवरोध, और अपर्चर, जो अपर्चर है इज in the order of wavelength, ये वेवलेंथ लिखा है बच्चों, एच आएगा। अब लिख दूं सही, लैम्बडा लिख दूं, ऑर्डर ऑफ लैम्बडा, वेवलेंथ तो हो ही गई। वेवलेंथ में जगह नहीं मिल रही बच्चों, यहाँ पर सब हटाना पड़ेगा। साइज ऑफ ऑब्स्टेकल अपर्चर इज इन द ऑर्डर ऑफ लैम्बडा, माइक्रोमीटर की कोटि का है, बहुत सूक्ष्म है बच्चों। यही कारण था कि आपको छोटी क्लास में मोटी बात पढ़ाई जाती है, क्योंकि बड़े बड़े ऑब्स्टेकल देखते हैं हम, अपनी छाया देखते हैं दीवार पर, सामने बल्ब जल रहा है, यहाँ खड़े होकर छाया देखते हैं, अरे हमें तो छाया दिख रही है, परछाई दिख रही है सर। तो प्रकाश किरणों का सूक्ष्म छिद्र अथवा अवरोधक के किनारों से मुड़ जाने की घटना क्या कहलाती है बच्चों? विवर्तन। इतना ही पढ़ाया है, अधूरी है बात। अब उसमें क्या बात पूरी करनी है, अब आप समझ गए होंगे। जबकि इन अवरोधक और सूक्ष्म छिद्र का आकार बच्चों किसके ऑर्डर का होना चाहिए? वेवलेंथ ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, तभी हमें विवर्तन की घटना दिखाई देगी, और सामान्य आकार की वस्तुओं से ऐसा दिखाई नहीं देता है बच्चों। तो अब आप कहेंगे कि सर अभी फील नहीं हुआ, अभी बोध नहीं हुआ, अभी आनंद नहीं आया, अभी ढंग से समझ में नहीं आ रहा, और समझाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों कोई भी प्रकाश की किरण यहाँ से मुड़ी, ये कब हो सकता है? ये बेफ्रंट तरंगाग्र की वजह से। थोड़ी देर बाद बताएंगे ऐसा क्यों हुआ। न्यूटन्स की थ्योरी यहीं तो फेल हो गई थी बच्चों, कि कोई भी कण कोई बॉल जा रही थी वो ऐसे कैसे घुस जाती, वो तो सीधी जाती। पार्टिकल थ्योरी यहाँ पर फेल हो गई थी, तभी तो वेव थ्योरी आई थी बच्चों, वेव ऑप्टिक्स, हाइगेंस की थ्योरी यहाँ पर अप्लाई हुई। और इसको किसने अप्लाई किया था बच्चों? इस विवर्तन की घटना की व्याख्या जो की थी बच्चों, याद रखें, द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से फ्रेस्नेल ने की थी, साइंटिस्ट का नाम है, याद रखें इनको। इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन किया था कि ऐसा क्यों होता है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें। इससे पहले स्क्रीनशॉट लिया था वो बड़े साइज़ के लिए था, और ये जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं इसको अलग से कॉपी पे बनाना और साइड से ये लिखना कि ये कब है, जब साइज जो है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का है बच्चों, तब ऐसा होता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये तो रह गया, यहाँ तक लाइट पहुँच गई बच्चों। तो अब जो स्पॉट था, ये ब्राइट स्पॉट जो इतना बड़ा दिखाई दे रहा था, अब कितना बड़ा दिखाई देगा? क्या मतलब? अच्छा ये बता दिया, ये पहले ब्राइट स्पॉट इतना बड़ा था बच्चों, पहले रोशनी इतने हिस्से में थी, इतने हिस्से में, और ऑप्टिकल जब विवर्तन हुआ तो इतने हिस्से में दिख गई। ये मेरी नज़र पड़ गई, सही रहा, मैंने समझा तो दिया होगा बच्चों, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाया। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर चलेंगे कि सर प्रैक्टिकली समझाइए इसको, थोड़ा और बोध कराइए, थोड़ा थोड़ा और। चलिए लिटिल लिटिल और पढ़ाएंगे, पहले इसको कैप्चर कर लें बच्चों अपने फ़ोन में। हाँ तो बच्चों एक एक्टिविटी पर ध्यान देते हैं, उसको फील करने के लिए। फील का मतलब बच्चों बुरा मानने से नहीं है कि फील कर गए, बोध, उसको समझना, या इसको प्रेक्षण कह लें। एक हम घटना का प्रेक्षण कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन, यानी क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशन।
ध्यान से उस घटना को समझ रहे हैं। तो कौन सा प्रेक्षण? मैं एक दो प्रेक्षण देके बच्चों समझाऊंगा कि विवर्तन क्या होता है। तो देखें बच्चों, जो विवर्तन की घटना है या व्यतिकरण की घटना है, वो प्रकाश क्यों मुड़ रहा है, वो इस बात को सिद्ध कर रहा है कि प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, यानी जो प्रकाश की तरंग प्रकृति है उसका द्योतक है, उसको सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। न कि लाइट कॉपर्निकस से मिलके बनी है। कॉपर्निकस थ्योरी, कण का सिद्धांत न्यूटन का, इसी वजह से तो फेल हुआ था बच्चों। व्यतिकरण और विवर्तन की घटना जब सामने आई थी तभी न्यूटन कॉपर्निकस थ्योरी फेल हो गई थी। तो तरंग और तरंग बच्चों आपने कई प्रकार की पढ़ी है, मैकेनिकल्स वेव। तो वेव की बात करें यानी प्रकाश क्या है बच्चों, यानी अब तक ये प्रूव हो गया कि लाइट क्या है, एक वेव की फॉर्म में आगे बढ़ रही है। तो ये घटना भी बच्चों तरंग प्रकृति की पुष्टि करती है। कौन सी घटना? विवर्तन की घटना। तो क्या लाइट में ही ऐसा होता है बच्चों? तरंग तो ध्वनि तरंग भी होती हैं, आपने वेव पढ़ी, साउंड वेव्स। तो इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। अगर विवर्तन की घटना किसी भी तरंग प्रकृति की द्योतक है, वेव नेचर को प्रदर्शित कर रही है, तो क्या ऐसा ध्वनि भी तरंगें होती हैं? क्या साउंड में भी विवर्तन होता है? बच्चों पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से सुनना जो मैं समझाने जा रहा हूं। क्या साउंड वेव्स में भी विवर्तन होता है? तो बच्चों ध्यान से सुने, साउंड वेव की बात हो रही है, ध्वनि तरंगों की। ध्वनि तरंग हम कान से सुनते हैं, फ़र्क हमारे बॉडी पार्ट का है। और प्रकाश से वस्तुओं को देखते हैं, उसका काम कौन करता है? आँखें। आँखें रिलेटेड हैं, यानी हमारी जो आँखें हैं, ये तेरी आँखें झुकी झुकी, ये आई जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं बच्चों? लाइट, सेंसेशन ऑफ लाइट। और जो हमारे कान हैं, या ये कह सकते हैं लाइट वेव। अब वेव की बात करेंगे बच्चों, न्यूटन का कण का सिद्धांत तो हमने यहाँ पर फेल कर दिया। तो आई का रिलेशन लाइट वेव से है, और ईयर यानी हमारे कान का रिलेशन साउंड वेव से है। और अगर विवर्तन की घटना तरंग का एक अभिलक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स, एक नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, एक अनिवार्य लक्षण है, यानी अगर तरंग है तो विवर्तन होना ही होना है। क्या ये बात सही है? उसको देखते हैं कि सर आप लाइट में पढ़ा रहे हैं और साउंड भी वेव है, तो क्या साउंड में भी होता है विवर्तन? होता है बच्चों, वही तो देख रहे हैं, तभी तो विवर्तन समझ में आ जाएगा, तभी तो पूरी बात क्लियर होगी। दो एग्जाम्पल लेके चलते हैं बच्चों, नहीं सॉरी, एग्जाम्पल एक ही है, लेकिन एक तरफ साउंड की बात करते हैं, मैंने लिख दिया साउंड वेव्स, और इधर लिख दिया लाइट वेव्स। बच्चों लेक्चर लेंदी आज होने जा रहा है, लेकिन आपको आनंद आ जाएगा, फील हो जाएगा विवर्तन क्या है। बच्चों हुआ क्या था, ये विवर्तन मेरी समझ में नहीं आता था। मैंने अपने सर से पूछा कि सर परिभाषा तो मैंने याद कर ली है, जब मैं 12th में पढ़ता था बच्चों, तो बड़ा टेंशन हुई जब हमारे सर ने कहा कि याद कर लो इसको, यही होता है विवर्तन। उन्होंने ऐसे नहीं पढ़ाया था बच्चों। फिर मैंने बहुत दिमाग लगाया, बहुत सोचा कि व्यतिकरण और विवर्तन बड़ा कंफ्यूजिंग, बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स, बहुत कठिन चीज़ लगी मुझे। गहराई से सोचोगे तो कठिन, परिभाषा याद करनी है तो बहुत आसान है। परिभाषा तो व्यतिकरण की भी आसान है, विवर्तन की भी आसान है, लेकिन हमें बच्चों ऊपर ऊपर गोता नहीं मारना है, डुबकी लगानी है। तो साउंड वेव में विवर्तन कैसे होता है बच्चों? विवर्तन का मतलब आप सीधा समझ लें, मैंने लिखा है विवर्तन। मोटे तौर पर विवर्तन को आप क्या समझें, यहाँ लिखता हूँ, मुड़ना, सीधी रेखा में न चलकर बेंड हो जाना, मुड़ जाना ही विवर्तन है। इतनी तो हमने परिभाषा पढ़ा दी है बच्चों, जो कि अधूरी है। पूरी तो बच्चों लेक्चर के लास्ट में आएगी, सही सही, जिस पर मैं 2 में 2 नंबर दूंगा।
तो तब तक इंतज़ार करिए, एक एक शब्द सुनिए। तो बच्चों साउंड वेव में क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल देते हैं। ये है एक कमरा, ओ बच्चों तिरछी लाइन सीधी है, चलिए ये क्या है बच्चों, एक कमरा है, रूम, ऐसा ही बना देते हैं डब्बा। आर्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, मैं बहुत सुंदर भी बना सकता था बच्चों, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है। यहाँ है दरवाज़ा, क्या है बच्चों, दरवाज़ा, शायद कोई आ जाए, दरवाज़ा खुला रखना। तो खोल दें दरवाजे को, ऐसे खुलेगा बच्चों। देखो दरवाज़ा हमने खोल दिया बच्चों, खुल गए दोनों कपाट, दोनों पल्लर इस मकान के दरवाजे के हमने खोल दिए। ये दोनों पल्लर खुल चुके हैं बच्चों, ये हमने दरवाज़ा खोल दिया। तो दरवाज़ा खुला रखना है कि शायद कोई आ जाए। कौन आएगा बच्चों, साउंड वेव भी आ सकती है। अरे आप क्या गलत समझ रहे थे कौन आ जाएगा, ओहो हो, चित्र में गड़बड़ हो गई बच्चों, आनंद नहीं आया, बिगड़ गया, मैंने बड़ा पल्लर बना दिया, दोबारा बनाता हूँ। तो बच्चों ये दरवाजे खुले हुए हैं, ठीक है। अब समझें, घटना को समझें। यहाँ दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक ये स्टूल पर बैठा है और एक ये भी चेयर पर बैठे हैं बच्चों मैं गलत शब्द प्रयोग कर गया, स्टूल। अब आप डिक्शनरी उठाएंगे तो स्टूल माने आप कहेंगे छी छी छी, सर ऐसी बात कहते हैं, स्टूल पे बैठा है। डिक्शनरी उठा के देख लेना, फिर हंसी आएगी आपको। मैंने कहा ना स्टूल पे बैठे हैं, अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं, छी छी छी, स्टूल पे नहीं बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं। ये दोनों बात कर रहे हैं, ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, ठीक है, दोनों बात कर रहे हैं, बतिया रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, बतिया रहे हैं। यहाँ दीवार है, ये कमरे के अंदर बैठे हैं, आप दरवाजे के सामने नहीं हैं। आप कहाँ हैं बच्चों, इस दरवाजे से इधर दीवार के सहारे यहाँ खड़े हुए हैं। ये जो बातें कर रहे हैं या गाना गा रहे हैं, जो भी इनके स्वर हैं, जो भी ध्वनि ये पैदा कर रहे हैं, जो भी ध्वनि तरंगें उत्पन्न कर रहे हैं, आपके कान बड़े बना दूं बच्चों। आप कहेंगे सर आपने तो हाथी बना दिया। कौन बड़े बना दिए, क्योंकि साउंड वेव का, साउंड वेव का मतलब कान से है तो कान बड़े बना दिए। ये जो बात कर रहे हैं बच्चों, सामने दीवार है, फिर सामने दीवार है तो आपको सुनाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वेव, मैंने यहाँ वेव लिखा था, इधर साउंड वेव, इधर लाइट वेव। तो वेव सीधी चलनी चाहिए, यहाँ से दरवाजे से होके सीधी निकल जानी चाहिए इधर। साउंड वेव ऐसे निकल जाएंगी, और यहाँ कोई व्यक्ति आपका दोस्त खड़ा है, वो सुन लेगा इनकी बात को, आप नहीं सुन पाएंगे क्योंकि आप तक आ नहीं रही। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, इन साउंड वेव में विवर्तन हो रहा है, इन दरवाज़ों के किनारों से टकराकर। जैसे ये लाइट वेव, एक किरण लेके चलते हैं, ये गई यहाँ से टकराई इस दरवाजे किनारे से, या यहाँ से मान लो, या यहाँ से मान लो, या यहाँ से मान लो, दरवाज़ों से टकराई और टकरा के विवर्तित हुई, अपने मार्ग से मुड़ गई, और आपको इनका वार्तालाप सुनाई दे रहा है। आप दीवार के पास खड़े, क्या बात हो रही है, सुन रहे हैं आप, सुनाई दे रहा है। लेकिन बच्चों ये तो बात सही हो गई कि सुनाई दे रहा है, क्या दिखाई भी दे रहा है? क्या आप दीवार की आड़ से इन दोनों को देख रहे हैं? नहीं देख पा रहे। इसका मतलब लाइट में विवर्तन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा बच्चों? अब पहुंच गए जड़ तक, क्योंकि ये जो दरवाज़ा है, दरवाजे के जो किनारे हैं, दरवाजे की जो मोटाई है, वो बच्चों प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से बहुत बड़ी है।
प्रकाश किरण कब मुड़ती? जब मैंने क्या कहा था कि द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और अपर्चर शुड बी इन द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अवरोध या सूक्ष्म छिद्र का आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, जबकि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य आधे माइक्रोमीटर की है और जो आपके गेट हैं बच्चों वो मीटर में है। वो 6 फीट का होता है या 7.5 फीट का होता है या 7 फीट का होता है। बहुत बड़ा आकार हो गया बच्चों। तो इनका क्यों हो गया? इनका आकार बड़ा था। अब आप इन दोनों व्यक्ति को तभी देख पाते। देखो बच्चों, ये थी साउंड वेव। साउंड वेव यहाँ से विवर्तित हुई और आपने इन दोनों की बातें सुन ली, टकरा के विवर्तित हो गई, मुड़ गई। ध्यान से समझना, मैं आपको फील कराऊंगा, बोध कराऊंगा कि विवर्तन क्या है। ऐसा क्यों हो गया? तो बच्चों इसको समझने के लिए पहले साउंड, यहाँ किसकी बात चल रही है? साउंड वेव की। तो ध्वनि तरंग है। साउंड वेव यानी वो बच्चे ये कहेंगे सर इंग्लिश में लिख देते हो, ध्वनि तरंगों की बात कर रहे हैं। तो जो साउंड वेव्स हैं बच्चों, जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, हमारे कान कितना सुन सकते हैं, उसकी आवृत्ति बच्चों न्यू बराबर कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर कहाँ तक होती है बच्चों? 20,000 हर्ट्ज तक, जिनको हम ऑडियोबल साउंड कहते हैं, श्रव्य तरंगें, इन्हीं को सुन सकते हैं। इनसे कम न इनसे ज़्यादा। इससे ज़्यादा हो गई तो नहीं सुन पाएंगे, इससे कम हो गई तो नहीं सुन पाएंगे। 20 और 20,000 के बीच में होती है, तभी उस ध्वनि को हम सुन पाते हैं बच्चों। ये एक अलग टॉपिक है जो छोटी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, पराश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग, अपश्रव्य तरंग। तो बच्चों ऐसे हम पढ़ाने लगे तो पता लगा 5 घंटे में भी लेक्चर ख़त्म नहीं हो रहा। तो चलें वेवलेंथ निकालें, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? विवर्तन का जो मूल कारण है वो तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड है। गोले में बंद कर देता हूँ, यही है जड़ लैम्बडा। तो इसकी लैम्बडा निकाल लें, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ साउंड वेव की। तो बच्चों आपने पढ़ा है v = न्यू लैम्बडा। ध्वनि मतलब तरंग का वेग, ध्वनि की बात कर रहे हैं, ध्वनि तरंग का वेग, ध्वनि तरंग की आवृत्ति, ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। तो लैम्बडा = आ गया v/न्यू। इससे निकालिए 20 से, तो लैम्बडा कितना आएगा? 20 हर्ट्ज बटे आवृत्ति कितनी है क्या कर लिया? 20 न्यू थोड़ी है बच्चों। आपको पता है कि एक ध्वनि तरंग की चाल बच्चों भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, लेकिन हम वायु की बात कर रहे हैं। तो वायु में ध्वनि की चाल हम बच्चों 332 पढ़ते हैं सामान्य टेम्परेचर पर, 332 मीटर पर सेकंड। तो कैलकुलेट करिए, 332 ध्वनि की चाल, आवृत्ति लोएस्ट रेंज 20 हर्ट्ज, 20 रखें तो कितने मीटर आ गई बच्चों? 20 का भाग देंगे तो देखें 16 दूनी 32, 16.6 मीटर आ गए। इतनी वेवलेंथ 16 मीटर तक, यानी कहाँ तक पहुँच गई? 16 मीटर तक वेवलेंथ। और जबकि प्रकाश की वेवलेंथ हाफ माइक्रोमीटर, कितनी छोटी, मीटर का भी माइक्रो, यानी 1 मीटर के 10 लाख टुकड़े कर दो तो जो दूरी मिलेगी बहुत छोटी, और यहाँ बहुत बड़ी। तो जो अवरोध है और जो छिद्र है वो बड़ा होगा तब भी चल जाएगा, उससे छोटा ही तो होना है। चलिए उस बात तक अभी पहुँचेंगे। तो अब मैं पहुँचता हूँ बच्चों, कपड़ा कहाँ गया? 1 सेकंड। चलिए ये आ गई लोअर लिमिट। अब 20,000 से देखते हैं बच्चों, तो लैम्बडा कितना आएगा? v तो 332 ही रखेंगे बटे, अब आवृत्ति 20,000 रख रहे हैं, तो पहले 20 रखी थी तो इतनी आई थी, अब 3 जीरो और बढ़ गए तो 3 अंक खिसक जाएगा, 1 2 3, यानी 0.016 मीटर। इसको मैं सेंटीमीटर में बदलूं तो 100 का गुणा करूंगा तो 1.6 सेंटीमीटर। इसे हटाता हूं बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? हाँ तो बच्चों अभी हमने देखा कि जो वेवलेंथ है साउंड की,
उसकी रेंज कितनी निकल के आई, यहाँ लिखते हैं 1.6 सेंटीमीटर से लेकर कहाँ तक, 16 मीटर तक। यानी इस परास में ये जो रेंज है, इस परास में जितने भी ऑब्स्टेकल होंगे या होल होंगे, ध्वनि तरंग वहाँ से मुड़ जाएगी। तो बच्चों ये तो बहुत बड़ी रेंज हो गई। आपके दैनिक जीवन में जो वस्तुएं होती हैं इसी रेंज में आती हैं। जैसे आपका फ़ोन लगभग कितना होता होगा बच्चों, 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, मैंने नाप के नहीं देखा है, मतलब सेंटीमीटर में आ जाएगा, इसके बीच में ही आएगा, इस नाप की सीमा के बीच में ही आएगा। आपके घर का गेट भी इसी सीमा में आएगा, आपके मकान के कमरे की दीवारें भी इसी सीमा में आएंगी। जैसे आपका मकान मान लो 12 फीट, आपके मकान की दीवार अगर 12 फीट ऊंची भी है तो लेस देन 4 मीटर ही आएगी। 4 मीटर से कुछ कम ही होगी उसकी ऊंचाई कमरे की, वो भी 4 इसी में आ गई। तो इन चीज़ों से क्या होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो तरंग दैर्ध्य है वो बहुत बड़े स्तर की है, तो ध्वनि तरंगों का विवर्तन दैनिक जीवन में भी हमें दिखाई देता है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी वस्तुएं हैं वो लगभग इन्हीं साइज़ों के औसत में आ जाती हैं। आपके गेट का आकार इसी के बीच पड़ेगा, आपके मकान के या कमरे की खिड़की का आकार इसी रेंज में पड़ेगा। लेकिन लाइट के केस में बहुत बड़ा चक्कर है, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी है, आधे माइक्रोमीटर की कोटि की है। तो यहाँ तभी दिखाई देगा जब अवरोध या सूक्ष्म छिद्र इस ऑर्डर का हो, बहुत सूक्ष्म हो। इसीलिए बच्चों यहाँ खड़े होकर ये दोनों व्यक्ति हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि इतने बड़े आकार से प्रकाश का विवर्तन नहीं हो पाता। तो कहने का मतलब ये है, मैं एक मोटा सारांश बता देता हूँ बच्चों कि साइज, देखिए ये निष्कर्ष आ गया, निचोड़ है पूरे चैप्टर का। साइज ऑफ ऑब्स्टेकल यानी अवरोध, ऑब्स्टेकल या स्लिट को हम अपर्चर भी कह सकते हैं, अपर्चर। ये जो साइज है अगर बड़ा है किससे, वेवलेंथ से, अब चाहे साउंड की बात हो या लाइट की बात हो, यानी बड़ा है और बड़ा कर लें। साइज ऑफ जो अवरोध है या जो छिद्र है उसका साइज अगर वेवलेंथ लैम्बडा से बड़ा है तो हमें विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन दिखाई नहीं देता। अब आप कहेंगे सर कैसे, यहाँ तो हमें सुनाई दे गया था, साउंड वेव में तो हमें दिखाई दे गया था, क्योंकि वहाँ क्योंकि साइज से बड़े नहीं गए थे ना, ध्वनि में भी नहीं सुनाई देगा। अरे बच्चों मैं लाइट की सोचने लगा था, किसकी बात कर रहे हैं, एक जनरल बात कर रहे हैं। अगर साइज बड़ा है वेवलेंथ से तो डिफ्रैक्शन नहीं होगा, और अगर साइज ऑफ ऑब्स्टेकल या स्लिट, उस स्लिट को हम अपर्चर भी कह सकते हैं। ये एक शब्द नहीं है बच्चों, स्लिट भी कह देते हैं, अपर्चर भी कह सकते हैं। स्लिट तब कह देते हैं जब खड़ी रेखा छिद्र हम लीनियर बनाते हैं और कहीं छेद कर देते हैं किसी कार्डबोर्ड में गोल गोल, तो उसको हम अपर्चर कह देते हैं। वो अगर छोटा है या उसके ऑर्डर का है, छोटा भी मत करो, क्योंकि लाइट के केस में हम उससे छोटा नहीं कर सकते बच्चों। छोटा लिखूँगा तो माइक्रोमीटर से भी छोटा क्या करेंगे बच्चों, इतना छोटा छेद कैसे कर लेंगे। कम से कम उसकी ऑर्डर का तो हो, ऑर्डर ऑफ उसकी कोटि का तो हो, ऑर्डर ऑफ लैम्बडा लिख दूँ, ऑर्डर ऑफ लैम्बडा वेवलेंथ, तब डिफ्रैक्शन दिखाई देगा। अब यहाँ क्या है, अब इस बात को सुनते हैं। हमने ये कहा कि इसकी ध्वनि हमें सुनाई देगी बच्चों। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर ये जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ बताऊँगा। इसका स्क्रीनशॉट लें, यही कंडीशन है बच्चों, यही है जड़, लैम्बडा, साइज, 10 × 10।
तो बच्चों, इस प्रेक्षण से आपने ये देख लिया कि विवर्तन की सही परिभाषा क्या होनी चाहिए। जो लेक्चर स्टार्ट करते समय लिखी थी वो भी सही थी, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन मैं नहीं दूंगा, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि मैं गहराई में डुबकी लगाना पसंद करता हूं बच्चों। तो देखें, आज का लेक्चर केवल परिभाषा पर ही अटक गया। अब बच्चों, मैंने अभी प्रेक्षण 1 बताया था, मैं और भी पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन मैंने देखा अभी स्क्रीन पर जाके कि लेक्चर तो बहुत बड़ा हो रहा है, बच्चे फिर देखेंगे ही नहीं, अरे सर ने इसमें इतना लेंदी लेक्चर बना दिया है, क्यों पढ़ें। तो बच्चों, मैं ही शॉर्ट करता हूँ इसको, लेकिन आज केवल यही मान लेता हूँ कि कम से कम विवर्तन को तो सीख गए। अब बच्चों, एक बात और बताना चाहूँगा, पूरी तरीके से नहीं सीखे हैं, विवर्तन भी 2 प्रकार का होता है। अब कहेंगे कि सर आपने तो बड़ा टेंशन में कर दिया। नो टेंशन, टेंशन मत लीजिए, आराम आराम पढ़ते चलिए बच्चों। तो परिभाषा में बच्चों कहाँ कमी थी, मैंने जानबूझ के छोड़ी थी कि प्रकाश तरंगों का अपनी तरंग दैर्घ्य की कोटि के, इतनी बात बच्चों मैंने छोड़ दी थी। उनके आकार की सब कुछ डिपेंड करता है, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल्स एंड अपर्चर और स्लिट्स। उनके जो साइज हैं बच्चों, आज इतना सीख गए आप कि उनके साइज की भी बात करनी है, क्योंकि हर जगह थोड़ी हो जाएगा विवर्तन कि तरंग दैर्घ्य की कोटि के अवरोध अथवा छिद्र के किनारों से मुड़ जाने की घटना को प्रकाश का विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो आज बच्चों आपने विवर्तन सीख लिया, बहुत खुशी की बात है कि आप विवर्तन सीख गए। 2 नंबर से काम नहीं चलाएंगे कि परिभाषा याद कर ली और फिजिक्स सीख गए। फिजिक्स ऐसे सीखी जाती है बच्चों, 1 मिनट में मैं परिभाषा बोर्ड पे लिख के चला जाता और लेक्चर ख़त्म हो जाता। काश मुझे भी ऐसे पढ़ाया होता किसी ने। इसीलिए तो बच्चों में टीचर बना, ऐसे पढ़ाने के लिए कि बच्चों को वो नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। चलिए खैर, आज के लेक्चर में इतना ही, कल इसको और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।